हेलो, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरी दूसरी वीडियो में। तो ये कोई व्लॉग नहीं है और मैं इसको व्लॉग में नहीं डालूँगा। आप कह सकते हो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। फ़र्स्ट वीडियो देखने के बाद, जिन्होंने फ़र्स्ट वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ आप मेरा फ़र्स्ट व्लॉग देखिए। तो उसके बाद मैं कुछ चीज़ों की बैक स्टोरी देना चाहूँगा। अभी भी आपको मैं दिखाता हूँ। आई वॉज ट्राइंग टू प्ले, ये मेरा पुराना सिस्टम था, पुराना वाला जो लैपटॉप था डेल का, 2015 में लिया था। कनिष्का दीदी ने मुझे लैपटॉप दिलवाया था। आई वॉज बेयरली 16 और 17 उस टाइम पे। और वहीं से मेरा म्यूज़िक प्रोड्यूसर बनने की जर्नी स्टार्ट हुई थी। मन था अभी मेरा खेलने का, और साथ के साथ में अपना सिस्टम पर, जो मेरा मेन म्यूज़िक प्रोडक्शन वाला मैक वाला सिस्टम है, उसमें मैं अपने कुछ कॉम्पोजिशन सुन रहा था पुराने, जो जिनको कि मुझे बनाना है, एल्बम बनानी है जिनकी। एल्बम तो खैर अब मैंने ड्रॉप कर दिया है प्लान, सिंगल्स एक एक करके मैं रिलीज़ करने की सोच रहा था। तो वो कॉम्पोजिशन सुन रहा था साथ के साथ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बट गेम नहीं चला तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था। देन आई थॉट कि यार वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ। तो मेरा नाम है गंधर्व नेगी और मेरी फैमिली उत्तराखंड से बिलोंग करती है, और काफ़ी टाइम से हम लोग दिल्ली में सेटल्ड हैं। और मैं म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, हम पूरी तरीके से उत्तराखंड इंडस्ट्री को डेडिकेटेड हैं, मुझे छोड़कर मेरे फादर तक। मैंने अपने रास्ता अलग निकाला, मेरी बहनों ने अपना रास्ता अलग निकाला, बट मेरे चाचा और मेरी बुआ, मेरे फादर, मतलब मेरे माई पैटर्नल साइड ऑफ माई फैमिली इज़ इनटू उत्तराखंडी म्यूज़िक। एंड उनके नाम और उनकी पहचान मैं बाद में बताऊंगा, कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो। अभी बताना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। बट मैं अपनी अगर बात करूं, तो जैसा कि मैं एआई की बात कर रहा था लास्ट वीडियो में, और आपको मैंने बताया कि मैं म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूं, तो एआई की मैं बात कर रहा था। और भी ज़्यादा मुझे एआई सुनने को मिल रहा है। तो अब मुझे लगता है कि एआई का सहारा हम लोगों को लेना ही चाहिए, और इसको हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए। हालांकि कई लोगों का नुकसान हुआ है, इतने सालों की लर्न करी हुई चीज़ें अगर बेकार हो जाएं तो फिर कोई सेंस नहीं बनता है। बट हार नहीं माननी चाहिए, खड़े होके वापस खड़े हो जाना चाहिए, और जो आप कर सकते हो वो करना चाहिए। अब हम आते हैं कि लास्ट टाइम जो ऑडियोज़ की मैं बात कर रहा था, मेरी सिस्टर अदिति की, जो मुझसे बड़ी है, उसके जो शो की ऑडियोज़ थी उसका क्या हुआ। तो मेरी एसएसडी छूट गई थी एज़ यूजुअल। वो एसएसडी उसके नेक्स्ट डे भी नहीं आई, और मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा था। एक मेरे क्लाइंट हैं, ही ऑपरेट्स फ्रॉम अब्रॉड। वो मतलब शौकिया ही ये काम करते हैं, उनका कोई ऐसा काम नहीं है कि वो ही इज़ टोटली इनटू म्यूज़िक, बट उनको शौक है, तो ही रन्स हिज चैनल, अ डिवोशनल चैनल, एंड ही अपलोड very good music. और he was my first client. He was my father's client, but later on वो मेरे साथ काम करने में कंफर्टेबल हुए when I was 16-17। तब से मैं उनका म्यूज़िक बना रहा हूँ, और हिट एंड ट्राई करके, तब मुझे इतना आता भी नहीं था, बट ही ऑल्सो सपोर्टेड मी इन अ lot of ways, like in many ways he supported me left, right and center since I started. बट अब उनका प्रोजेक्ट नहीं हुआ था, तो ही वॉज अ बिट एंग्री ऑन मी। तो आई टोल्ड हिम कि मेरी एसएसडी अभी नहीं आई है, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। एंड वो स्टूडियो में मेरी एसएसडी छूटी थी और स्टूडियो हो गया था बंद। और उस दिन आई थिंक जो इंजीनियर साहब थे वो कहीं ट्रैवल कर रहे थे, और वो मुझे नहीं भेज सकते थे। तो मुझे सबको समझाना पड़ा कि मैं आपका काम अभी नहीं कर सकता। तो मेरे सिस्टर्स का जो काम था वो तो मैंने उन्हें समझा दिया था, बाकी भी लोग जो थे वो भी समझ गए थे, बट इन शख्स को समझाने में थोड़ा सा मेरे को काफ़ी मेंटल स्ट्रेस झेलना पड़ा। सो ही टोल्ड मी कि
you always do this to me and you never take my work seriously. I told him कि भैया देखो टाइम लगता है म्यूज़िक बनने में, मिक्स होने में. अब मैं कभी कभी मैं फंस भी जाता हूँ. कैसे तैसे मैंने उन्हें समझाया. सेट कि मैं आपको नेक्स्ट डे देता हूँ. और मेरी SSD आते ही आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. और बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, सो मैं रात को सो गया था. देन आई वोक अप टू अर्ली. 4 बजे के आसपास मैं उठा सुबह एंड आई स्टार्टेड डूइंग हिज वर्क फर्स्ट. सारा काम छोड़ के मैंने उनका काम करा पहले, जो कि मैं काफ़ी दिन से करता आ रहा था. दुख सब ऑलमोस्ट सब चीज़ें सॉर्टेड थी. मैंने फिर अराउंड 11, साढ़े 11, 12 बजे उनका काम ख़त्म करा एंड आई मेल्ड इट टू हिम एंड और मैं सो गया. और मैंने उनको कॉल किया था बट उन्होंने उठाया नहीं. देन ही कॉल्ड मी. तब मैं सो रहा था. फिर मैंने उठ के कॉल करा तो वो अवेलेबल नहीं थे. मिसकम्युनिकेशन हुआ. देन शाम को वो काम ओके हो गया रात को. तो मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस में था उस काम की वजह से, बिकॉज इट वॉज ऑन माई रेपुटेशन कि यार मैं हमेशा लेट कर देता हूँ काम. और म्यूज़िक में ये चीज़ हो ही जाती है. तो यार मैं इतना स्ट्रेस्ड हो गया था कि मैं दूसरा कुछ काम भी नहीं कर पाया. और मैं अपने आप के ऊपर मैंने इतना प्रेशर डाल दिया था दैट आई वॉज नॉट फीलिंग वेल. मैं थोड़ा, मेरी तबीयत भी बिगड़ने लगी बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस. मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है. तो मैं तो बस आप लोगों को यही बोलूँगा कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए. हर चीज़ का अपना टाइम है. हर चीज़ अपने टाइम से होगी. और उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने अदिति का जो शो के ऑडियोज़ थे सारे वो भी ख़त्म कर दिए. देन मैंने फिर आज का दिन मैंने सोचा कि चलो मैं आज रेस्ट लेता हूँ. आज का दिन मैंने ऑलमोस्ट चीज़ों को मैनेज करा और थोड़ा सा काम करा. ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, थोड़ा बहुत काम करा. अच्छा अपना घर का खाना खाया, चिल करा, आइसक्रीम खाई अभी मैंने. और अभी बस मैं बैठा था कि मैं गेम खेलता हूँ और अपने गानों को सुनता हूँ जो मैंने गाने बनाए हैं. तो गानों से रिलेटेड भी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अराउंड 10-12 गाने मैंने कंपोज कर रखे हैं. मेरा एक गाना 2022 में निकला था, उड़ता फिरूँ. वो लोग आप सुन सकते हो स्पॉटिफाई पे. और मेरे दोस्तों ने और जो भी जानने वाले लोग हैं उन्होंने काफ़ी पसंद किया था उस गाने को. तो बाकी आप लोग डिसाइड करो. मैं लिंक में डाल दूँगा अपना गाना. और अभी तक वो एक ही सिंगल मेरा निकला हुआ है. बाकी मेरे नाम से कई सारे डिवोशनल सॉन्ग्स हैं जो कि मैं गाता रहता हूँ बाकी कंपनीज़ के लिए. तो मे बी आपको स्पॉटिफाई पे वो भी मिल जाए. बट वो मेरा फुल टाइम काम नहीं है. मेरा फुल टाइम काम म्यूज़िक प्रोडक्शन करना है और अपने लिए गाना निकालना, ये मेरा पैशन है. तो ज़िम्मेदारियों के चलते, घर की ज़िम्मेदारियाँ, इन सब के चलते मेरा काम हमेशा पीछे रह जाता है, जो मेरे गानों का काम है, जो कि मेरे को सबसे पहले करना चाहिए. तो होप करिए कि जल्दी जल्दी मैं अपने गाने निपटाऊं और मिक्स करूं, रिकॉर्ड करूं और आप लोगों के सामने लेकर आऊं. और मैं तो यही चाहता हूं. दूसरों के लिए काम करते करते काफ़ी टाइम निकल गया. 10 साल हो गए, पता भी नहीं चला. 2015-16 में स्टार्ट किया था और मन में हमेशा से यही था, बिकॉज आई वॉज अ सिंगर इन स्कूल ऑल्सो. स्कूल में भी गिटार बजा के मैं परफॉर्मेंसेस किया करता था. आफ्टर दैट सोचा था कि मैं सिंगर ही बनूंगा. बट सिंगिंग को लेकर, बिकॉज माई फादर वॉज अ म्यूज़िक डायरेक्टर, सो मेरे अंदर वो चीज़ भी थी. तो उस चीज़ से इजी मनी जल्दी आने लगा म्यूज़िक प्रोडक्शन से. तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो गया. देन आई वेंट टू मुंबई. 3 साल में मुंबई भी रहा हूँ. उसकी भी कहानी कभी ना कभी सुनाऊंगा आप लोगों को. बट अभी बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि अपने आप को टाइम दीजिए और अपनी चीज़ों को भी प्रायोरिटाइज़ करना सीखिए जो आप चाहते हो, जो आपका हमेशा से सपना है. काम वगैरह होता रहेगा और वर्किंग आवर डिसाइड करिए और कुछ टाइम अपने लिए रहने दीजिए, जो अब मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ. और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी इस चीज़ पर भी मैं जीत पा लूँगा. और कल का दिन व्लॉग करने वाला हूँ. कल 3:30 बजे से वॉइस रिकॉर्डिंग है दूसरे स्टूडियो में. आपने जो स्टूडियो देखा वो दूसरा था. अभी जो मैं जहाँ मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ वो मेरा वो स्टूडियो है जहाँ पे मैं, वो उन शख्स का स्टूडियो है, मेरा स्टूडियो तो नहीं है. एज़ यू कैन सी मैं घर से ही काम करता हूँ. मैं
अभी मैंने इतने बड़े खर्चे नहीं पाले कि मैं स्टूडियो बनाऊँ, मेंटेन करूँ। आई कम फ्रॉम अ वेरी 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 मिडिल क्लास फैमिली एंड यहाँ तक पहुँचना भी मेरे लिए एक मैं अपने आप में अचीवमेंट समझता हूँ। और धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ, सीढ़ी बाय सीढ़ी। ऐसे ही हो पाएगा यार, एकदम से तो सब कुछ नहीं मिलता। तो वो स्टूडियो है उन शख्स का है जिनके साथ मैंने पहला टाई अप करा एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर डिवोशनल म्यूज़िक में। तो उनके लिए मैं गाने भी डब करता हूँ, डिवोशनल सॉन्ग्स। तो कल 3-4 उन्हीं डिवोशनल गानों की रिकॉर्डिंग है। तो कल जाएंगे स्टूडियो में, 3-4 गाने गाएंगे और आगे का दिन भी व्लॉग करेंगे। कल भी काफ़ी सारे काम निपटाने हैं, टू डू लिस्ट भरी पड़ी है। तो ठीक है, साइनिंग ऑफ। स्ट्रेस मत लीजिए, किसी को अपने सर के ऊपर मत बैठने दीजिए और अपने खौफ और अपने डरों से ओवरकम कीजिए।